हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर। ये हमारा पार्ट 2 है हिस्ट्री का। पार्ट 1 में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। पार्ट 2 में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान है, उसके रचनाकार कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू। जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो किन के द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके शासनकाल में हुआ? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 23 अक्टूबर 1764 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर और बुक्का नामक दो लोगों के द्वारा। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद अशोक का मन विचलित हो गया था और उसके बाद क्या किया? अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है। आर्यों की भाषा क्या थी? क्वेश्चन नंबर 10, आर्यों की भाषा थी संस्कृत। जो आर्य लोग थे उनकी संस्कृत भाषा थी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। झंडा समिति थी एक, उसके अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त की थी? 261 ईसा पूर्व। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने।
गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। क्वेश्चन नंबर 20, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के, एक और क्वेश्चन है इसमें, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका आंसर क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त वन। गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त वन। ठीक है, ये हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, सुपर टेट, सभी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त वन। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ, ये नाम थोड़ा ऐसा है। ठीक है, बृहद्रथ ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस पार्ट 2 के। पार्ट 1 में हमने टॉप 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डिस्कस किए थे, पार्ट 2 में 25 डिस्कस किए हैं, टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।